चलो डे वन में हमने क्या क्या देखा था। यस, क्रिएट डेटाबेस देखा। व्हाट इज डेटा, क्या होता है डेटा? कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन। उसके बाद डेटाबेस देखा, क्या होता है? ऑर्गेनाइज डेटा। कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा दैट कैन बी इजीली एक्सेस, मैनेज एंड अपडेट। ओके। उसके बाद डेटाबेस के बाद एक टाइप देखा था डेटाबेस का, कौन सा? डेटाबेस का टाइप डीबीएमएस कैसे हो सकता है? रिलेशनल डेटाबेस। ओके। रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या? स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है। डेटा स्टोर्ड इन अ टेबुलर फॉर्मेट, राइट? ओके। रिलेशनल डेटाबेस के बाद क्या देखा हमने? डीबीएमएस। व्हाट इज डीबीएमएस? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या होता है वो? सो डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर, उसके आगे, दैट वी यूज टू इंटरैक्ट विद द डेटाबेस, राइट? सो डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो एक सॉफ्टवेयर है जो हम डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूज करते हैं, राइट? उसके बाद आरडीबीएमएस। व्हाट इज आरडीबीएमएस? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या है वो आरडीबीएमएस, क्या है? So RDBMS is a software which we use to interact or manage to the relational database, right? So example कौन से RDBMS के? Okay, MySQL है, Oracle है, PostgreSQL है, Microsoft SQL Server है, right? फिर उसमें से हम कौन सा देख रहे हैं? MySQL, right? So MySQL क्या है? MySQL सॉफ्टवेयर है। यस, कौन सा सॉफ्टवेयर है? सो आंसर कैसे होना चाहिए? MySQL is a RDBMS software which we use to interact with the relational database, right? MySQL के बाद हमने क्या देखा था? SQL। तो व्हाट इज SQL? ओके। और उसका यूज क्यों करते हैं हम? ओके। मतलब MySQL क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम SQL एज अ लैंग्वेज करके यूज करेंगे, राइट? फिर हमने MySQL वर्सेस SQL का डिफरेंस देखा था, राइट? फर्स्ट लेक्चर में ये हुआ था। सेकंड लेक्चर में क्या होता हमारा? डेटा टाइप्स, राइट? कौन से डेटा टाइप्स है? इंट है, उसके बाद डेसिमल है। डेसिमल 8,2, उसका मीनिंग क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने रहेंगे? 8। और 2 का मतलब क्या है? ओके। उसके बाद स्ट्रिंग के लिए हमने दो टाइप्स देखे थे, कैर एंड वेर कैर। इसमें डिफरेंस क्या है? कैर इज यूज फॉर फिक्स लेंथ, वेर कैर फॉर वेरिएबल लेंथ, राइट? देखो इसका फुल फॉर्म ये है, वेर कैर मतलब वेरिएबल कैरेक्टर, राइट? फिर हमने इनम करके एक देखा, ये कब यूज करेंगे? ऑप्शंस के लिए। ऑप्शंस के लिए। उसके बाद डेट एक देखा था, राइट? फिर क्या देखा हमने? यस, टेबल कैसे? डेटाबेस क्रिएट करेंगे ना पहले। क्रिएट डेटाबेस। ओके। सो डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं? क्रिएट डेटाबेस, उसके आगे? डेटाबेस का नाम। ओके। देन क्रिएट डेटाबेस के बाद हमने क्या देखा? यूज डेटाबेस। अगर मल्टीपल डेटाबेस है मेरे पास तो सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा पहले से हमें कौन सा डेटाबेस यूज करना है, राइट?
सो यूज डेटाबेस, देन क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल देखा हमने, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। सो कैसे क्रिएट टेबल का क्या सिंटैक्स है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके आगे क्या देखा, बोलो, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, इसमें क्या आएगा, कॉलम नेम, कॉलम नेम वन, उसके बाद उसका डेटा टाइप आएगा, फिर क्या आता है, कंस्टेंट, देन फिर से कॉलम नेम टू, फिर से डेटा टाइप्स और कंस्टेंट, ओके एंड सो ऑन, जितने कॉलम होंगे हर एक कॉलम का नाम, उसके बाद उसका डेटा टाइप और कंस्टेंट आता है, राइट। ठीक है, क्रिएट टेबल, पहले हमने क्या किया था, देखो सेल्स डेटाबेस में नॉर्मली टेबल क्रिएट किए थे, उनके बीच में रिलेशनशिप थी क्या, नहीं। फिर क्या किया हमने, एक और टेबल क्रिएट किया, और उस, सॉरी, एक और डेटाबेस क्रिएट किया, और उस डेटाबेस में हमने फिर से सभी टेबल क्रिएट किए, लेकिन उस टाइम टेबल क्रिएट करते समय हमने क्या किया, उनके बीच में रिलेशनशिप मेंशन की थी, राइट। तो रिलेशनशिप कैसे मेंशन करते हैं टेबल के बीच में, प्राइमरी की एंड, ओके, सो प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक एंड नॉट फॉरेन की, उसके बाद हमने एक यूनिक की करके देखा था, सो व्हाट इज यूनिक की, सो प्राइमरी की एंड यूनिक की में क्या डिफरेंस है, देखो दोनों में यूनिक है, लेकिन प्राइमरी की क्या है, नॉट नल है, यूनिक की में नल अलाउड है, राइट। उसके बाद यूनिक की के बाद हमने नल, नॉट नल, राइट। फिर क्या देखा, ओके, अल्टर कब यूज करते हैं, मॉडिफाई करने के लिए कॉलम में स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मॉडिफाई। ओके, और लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, अल्टर और इंसर्ट, राइट। अल्टर में क्या क्या देखा, चेंज कॉलम। अल्टर टेबल में ऐड प्राइमरी की, फॉरेन की भी कैसे ऐड करते देखा, उसके बाद यूनिक की, ऐड कॉलम भी देखा, ओके, ड्रॉप कॉलम देखा था, देन मॉडिफाई, मॉडिफाई के बाद चेंज कॉलम, देन रीनेम टेबल देख, राइट। फिर ओके, यहीं पे एक और कंस्ट्रेंट देखा था हमने, डिफॉल्ट करके, राइट। डिफॉल्ट देखा था, इसमें हमने एक ईमेल एड्रेस का कॉलम था जिसको हमने यूनिक की कंसीडर किया था, राइट। तो उससे क्या होगा, अगर मैं ईमेल एड्रेस कॉलम में फिर से सेम वैल्यू फिर से ऐड करने के लिए जाऊंगा तो क्या आता है, एरर आता है, राइट। यस, सेल्स, नहीं, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स को तो हमने डिफॉल्ट दिया था, मैं यूनिक की बात कर रहा हूँ। ईमेल एड्रेस को हमने यूनिक की किया था ना, कस्टमर टेबल में जो ईमेल एड्रेस था, देखो इसको क्या है, यूनिक की है, चेक करो डीडीएल टैब में जाके, देखो यूनिक की क्या है, ईमेल एड्रेस है, प्राइमरी की कस्टमर आईडी, राइट।
ये डिफॉल्ट कैसे काम करता है, क्लियर है सबको? ओके, तो उसके बाद हमने देखा इंसर्ट इनटू, राइट? इंसर्ट इनटू का क्या यूज है? राइट, मतलब कुछ मतलब रिकॉर्ड हमें इंसर्ट करने टेबल में, तो हम इंसर्ट इनटू यूज करेंगे। ओके, और इंसर्ट के बाद हमने एक डेटाबेस लोड किया था, कौन सा? एम्प्लॉयज डेटाबेस लोड किया था। ओके, सो आज का आपको सब टास्क दिया था एक। ओके, हमने एक एम्प्लॉयज डेटाबेस लोड किया है, ठीक है, जिसमें 6 टेबल है। तो टास्क क्या था? डेटाबेस में टोटल कितने प्राइमरी कीज है, कितने फॉरेन कीज है टेबल के बीच में, वो फाइंड करना था। तो मुझे एक बताओ, अगर आप कुछ भी चेक नहीं करते, फिर भी ज्यादा से ज्यादा कितनी फॉरेन की प्राइमरी की होगी? एक ही कैसे, 6 टेबल है, 6, ज्यादा से ज्यादा 6 हो सकता है, राइट? तो टोटल कितनी प्राइमरी की है हमारे पास यहाँ पे? 6 है, चेक करो एक बार। ठीक है, 6 है, तो बताओ कौन से कौन से? कस्टमर आईडी, ओके, देन कस्टमर आईडी है क्या हमारे एम्प्लॉय डेटाबेस में, चेक करो। ओके, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, और डिपार्टमेंट नंबर, और यस, मैनेजर आईडी अलग रहता है क्या कंपनी में? यस, देखो मान लो 100 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं कंपनी में, ठीक है, हर एक को एम्प्लॉय आईडी रहेगा। उसी 100 में से कुछ 10 लोग मैनेजर रहेंगे। ओके, तो उनका मैनेजर आईडी अलग रहता है क्या? उनका वो एम्प्लॉय आईडी जो रहता है वही उनका आईडी है, लेकिन 100 में से 10 लोग मैनेजर है, बाकी बचे जो 90 पीपल है, उनका रिपोर्टिंग किनको है? 10 लोगों को है। तो उन 90 लोगों के लिए 10 लोगों का मैनेजर एम्प्लॉय नंबर वो मैनेजर आईडी हो गया ना उनके लिए। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से 10 लोग कौन है? मैनेजर है। तो एम्प्लॉय कितने हो गए? 90 लोग कौन है? एम्प्लॉयज है। अब 100 लोगों के पास एम्प्लॉय नंबर है, हर एक का अलग अलग। इन 10 के पास भी एम्प्लॉय नंबर होगा, इन ये 90 एम्प्लॉयज है, उनके पास भी एम्प्लॉय नंबर होगा। अब ये 90 एम्प्लॉयज है, इनकी रिपोर्टिंग किसको रहेगी? इन 10 लोगों को, राइट? तो इन 90 लोगों के लिए इन 10 लोगों का जो एम्प्लॉय आईडी है वो मैनेजर आईडी हो गया ना। अगर मान लो इसमें से एक एम्प्लॉय जो है उसकी रिपोर्टिंग इसमें से किसी एक को है, मैनेजर को, तो इसके लिए जो एम्प्लॉय आईडी है वो इस एम्प्लॉय के लिए मैनेजर आईडी हो गया उसका। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है ये? तो मैनेजर आईडी अलग से नहीं रहेगा ना। यस, आपने बोला था ना 6 प्राइमरी की है, बताओ कौन से और? यस, चेक करो ना, लैपटॉप नहीं है आपके पास? ओके, कौन से टेबल में? फ्रॉम डेट, ओके, और आप देखो यहाँ पे टेबल सिलेक्ट करके ना, यहाँ पर अगर पी के आ रहा है इसका मतलब ये प्राइमरी की है, इसे मत कंसिडर करो। यहाँ पर देखो, नहीं तो सैलरी टेबल में एम्प्लॉय नंबर के आगे भी पी के आया है, तो इसको प्राइमरी, ये जहाँ पे पी के इसका मतलब ये नहीं कि वो प्राइमरी की है, उसको कंसिडर मत करो। ठीक है, मुझे बस ये बताओ कि हमारे पास पूरे डेटाबेस में कितने प्राइमरी की कॉलम है? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट, देखो, एक है एम्प्लॉयज टेबल में एम्प्लॉय नंबर, ओके, और दूसरा है डिपार्टमेंट्स टेबल में डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी की। अब फॉरेन की कितने होंगे?
दो प्राइमरी की है तो दो ही फॉरेन की हो सकती है ना। यही दो कॉलम किसी दूसरे टेबल में आएंगे तो फॉरेन की हो गए। देखो सैलरीज टेबल में एम्प्लॉय नंबर आ गया फिर से, फॉरेन की है। उसके बाद टाइटल्स में भी एम्प्लॉय नंबर आ गया फिर से, वो फॉरेन की है। डिपार्टमेंट्स में देखो, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की है। डिपार्टमेंट एम्प्लॉय में एम्प्लॉय नंबर एंड डिपार्टमेंट नंबर, इस टेबल में देखो दो फॉरेन की है, राइट। एक तो एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की भी इसमें है, और डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की भी इस टेबल में है। तो इस टेबल में दो फॉरेन की, एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट नंबर। उसके बाद डिपार्टमेंट मैनेजर में देखो, इसमें भी दो कॉलम है फॉरेन की, राइट। तो हमारे पास एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट नंबर क्या है, प्राइमरी की। क्लियर है। अब मुझे बताओ, मुझे एम्प्लॉयज टेबल का डेटा चेक करना है, कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, एरर क्या है? राइट, डेटाबेस हमने सिलेक्ट नहीं किया है। तो कैसे करेंगे सिलेक्ट? यूज एम्प्लॉयज, इसको रन करेंगे पहले। ओके, अब रन करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, तो एम्प्लॉयज टेबल में टोटल कितने एम्प्लॉयज है हमारे पास? यस, 3,24,000 एम्प्लॉयज है, राइट। तो इस क्वेरी का मीनिंग क्लियर है सबको? ये क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, मतलब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्टार का मतलब ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। सो इसका मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज टेबल से पूरा डेटा सिलेक्ट करो। ओके, वैसे ही अगर मुझे सैलरीज टेबल का डेटा देखना है तो क्या क्वेरी लिखेंगे हम? Select star from center. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। ओके, सैलरी टेबल में टोटल कितने रिकॉर्ड्स है हमारे पास? 9,67,330। ओके, तो एम्प्लॉयज टेबल में टोटल कितने कॉलम है? 6 कॉलम है, राइट। अगर मुझे एम्प्लॉयज टेबल का पूरा डेटा चाहिए तो हमने क्या क्वेरी लिखी थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, इस क्वेरी को रन किया था, राइट। तो अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो एम्प्लॉयज टेबल में जितने भी कॉलम है, सभी कॉलम मुझे आउटपुट में दिखेंगे। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे सिर्फ एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये तीन ही कॉलम चाहिए आउटपुट में, तो कैसे करेंगे? मुझे बताओ, ये स्टार का मतलब क्या होता है? All the data. ऑल कॉलम। ओके, ऑल द कॉलम्स। सो सिलेक्ट कर रहा हूं मैं सभी, पूरे कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, तीन ही कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो स्टार की जगह पे हम क्या करेंगे, कॉलम के नाम लिखेंगे, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ्रॉम, कहाँ से, एम्प्लॉयज। तो देखो, तीन ही कॉलम आ गए, राइट, आउटपुट में। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के कॉलम डिलीट हो जाएंगे डेटाबेस से, टेबल से। देखो 6 कॉलम है, लेकिन मैं, मुझे सिर्फ 3 कॉलम चाहिए थे आउटपुट में, तो मैंने उन 3 कॉलम का नाम यहाँ पे मेंशन किया, राइट। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ से हटा के, सॉरी, ओके, यहाँ से फर्स्ट नेम को हटाता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ, कुछ चेंज हो जाएगा क्या आउटपुट में? बताओ, आउटपुट में कुछ चेंज होगा या सेम आएगा? नहीं, चेंज होगा सर। Last name मिल जाएगा. देखो बस क्या कॉलम हो जाएगा, आउटपुट का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, पहले एम्प्लॉय नंबर का कॉलम आएगा, फिर लास्ट नेम आएगा, फिर फर्स्ट नेम आएगा। तो आप जिस सीक्वेंस में यहाँ पे कॉलम के नाम मेंशन करते हो, उसी सीक्वेंस में वो आउटपुट में आते हैं। क्लियर है। वो ये नहीं चेक करेगा यहाँ पे टेबल में आपने कौन सी सीक्वेंस में स्टोर किया है। ठीक है। तो चलो पहले हम ये देखते हैं कि एसक्यूएल क्वेरी का राइटिंग सीक्वेंस क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में आता है।
तो क्या सीक्वेंस है? एसक्यूएल क्वेरी कैसे राइट करते हैं? स्टार्टिंग में क्या राइट करते हैं? क्रिएट कैसे? वो तो क्रिएट स्टेटमेंट हो गया ना। सिलेक्ट। एसक्यूएल क्वेरी कुछ भी डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, स्टार्ट कहाँ से करते हैं? सिलेक्ट। सबसे पहले सिलेक्ट आता है। ओके, सिलेक्ट के बाद क्या लिखते हैं हम? यस, टोटल डेटा चाहिए होगा तो स्टार, सिलेक्ट अदरवाइज के अंदर कॉलम स्टार में। लिखते हैं। सिलेक्ट के बाद पूछ रहा हूँ मैं, क्या लिखते हैं? ये देखो, मैंने सिलेक्ट के अंदर ये लिखा है, फ्रॉम के अंदर ये लिखा है। मैं पूछ रहा हूँ सिलेक्ट के बाद क्या आता है? सिलेक्ट के बाद कॉलम नेम नहीं, सिलेक्ट के अंदर कॉलम नेम आते हैं ना। सिलेक्ट के अंदर कॉलम नेम है, सिलेक्ट के बाद क्या आएगा? फ्रॉम आता है। फ्रॉम के बाद क्या आता है? फ्रॉम के अंदर टेबल नेम आता है। फ्रॉम के बाद क्या आता है? फ्रॉम के बाद आएगा आपका वेयर। वेयर क्लॉज। ओके, वेयर के बाद क्या रहता है? ग्रुप बाय। ग्रुप बाय। उसके ऑर्डर। बाद आता है हैविंग, हैविंग। फिर ऑर्डर ऑर्डर। बाय, और लास्ट में लिमिट। ये लिमिट। आपकी पूरी एसक्यूएल क्वेरी है कंप्लीट। इसको ना आपको याद रखना है, क्या है? सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट। ओके, तो अगर आपको ये याद है ना, तो फिर कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, सबसे पहले क्या करेंगे? सीक्वेंस लिखेंगे। उसके बाद सीक्वेंस सीक्वेंस लिखने के बाद हमें तो पता है सिलेक्ट के अंदर क्या आता है। सिलेक्ट के अंदर क्या आता है? कॉलम नेम। फ्रॉम के अंदर क्या आता है? टेबल नेम। नेम। राइट। वैसे ही अब एक एक करके देखेंगे, वेयर के अंदर क्या आएगा, ग्रुप बाय में क्या आएगा, हैविंग, ऑर्डर बाय और लिमिट। ये सीक्वेंस क्लियर है सबको? याद रहेगा ये? इंटरव्यू में आता है क्वेश्चन ना, एसक्यूएल क्वेरी राइटिंग सीक्वेंस क्या क्या है? सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट। सर इसमें जॉइंट्स भी आएगी ना फिर? तो चलो क्वेश्चन है एक, मान लो ये टीसीएस कंपनी का डेटाबेस है। आपको क्या चेक करना है? टीसीएस कंपनी में सानिया नाम के कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं? ऐसे कितने एम्प्लॉयज है जिनका फर्स्ट नेम क्या है? सानिया है। क्वेश्चन रीड करो एक बार, क्या है? एक्सट्रैक्ट ऑल द, सॉरी, रिकॉर्ड्स आएगा। एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल हुज फर्स्ट नेम इज सानिया। क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है सबको? क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? ऐसे सानिया का कितने रिकॉर्ड। एम्प्लॉयज है जिनके फर्स्ट नेम सानिया है, तो उनके रिकॉर्ड चाहिए मुझे। तो कैसे करेंगे? जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड करो। एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। ओके, इसके लिए कैसे क्वेरी लिखेंगे? एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, क्या क्वेरी लिखेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। देखो सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं क्या, चेक करो। पहले सिलेक्ट आया, यस। उसके बाद फ्रॉम आया, यस। फ्रॉम के बाद क्या आएगा? वेयर आता है। लेकिन वेयर के लिए क्या चाहिए? पहले क्वेश्चन रीड करके बताओ, क्वेश्चन में कुछ कंडीशन है क्या? कंडीशन क्या है? फर्स्ट नेम सानिया चाहिए। तो क्वेश्चन में कंडीशन है, तो रूल नंबर 1 क्या? ये 3 रूल याद रखो। रूल 1 क्या है? फाइंड कंडीशन। ओके, उसके बाद सेकंड रूल है फाइंड कंडीशनल कॉलम। कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम। तो पहला रूल आपने फाइंड किया, कंडीशन क्या है? क्या कंडीशन थी? फर्स्ट नेम। ये ध्यान दो, मैं एक ही बार बताऊंगा। हर बार बस मैं तुरंत डायरेक्ट क्वेरी राइट करूंगा। एक ही बार एक्सप्लेन करूंगा क्या है, ध्यान से समझ लो। रूल नंबर 1 क्या है? फाइंड कंडीशन। क्वेश्चन में क्या कंडीशन है? फर्स्ट नेम सानिया, फर्स्ट नेम इज सानिया। ओके, रूल नंबर 2 क्या है? फाइंड कंडीशनल कॉलम। कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? फर्स्ट नेम। ओके, और लास्ट रूल, रूल नंबर 3, चेक कॉलम present in database or not।
ओके, तो कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? फर्स्ट नेम। तो रूल नंबर 3 कहता है कि चेक करो वो कॉलम डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या। यस, चेक करो फर्स्ट नेम नाम का कॉलम डेटाबेस में प्रेजेंट है। कौन से टेबल में है? सो एम्प्लॉयज डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉयज टेबल जो है जिसके अंदर फर्स्ट नेम कॉलम प्रेजेंट है। अगर ये तीनों रूल सेटिस्फाई करता है तो सिलेक्ट फ्रॉम। फ्रॉम के बाद तुरंत क्या लिखेंगे? वेयर लिखेंगे। सीक्वेंस में क्या है? वेयर है ना, वेयर लिखेंगे। और कंडीशन क्या है? फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सानिया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेरी रन। देखो, सबका फर्स्ट नेम सानिया होगा। लास्ट नेम देखो, लास्ट नेम तो चेंज होता रहेगा। हमने लास्ट नेम के ऊपर कुछ कंडीशन डाली है क्या? नहीं, बस फर्स्ट नेम क्या चाहिए? सानिया। तो चेक करो सबका फर्स्ट नेम सही है क्या, सानिया ही आ रहा है क्या? यस। तो ऐसे कितने एम्प्लॉयज है जिनके फर्स्ट नेम सानिया है? 257। ये समझ में आ गया मैंने क्या किया यहाँ पे? यस। तो वेयर कब यूज करना है? वेयर कब यूज करेंगे हम? कंडीशन होगी क्वेश्चन में, कंडीशन वो कॉलम के ऊपर होनी चाहिए और वो कॉलम डेटाबेस में प्रेजेंट होना चाहिए। राइट, वेयर का क्लियर है सबको? Okay. ओके, क्वेश्चन रीड करो, क्या क्वेश्चन है? ओके, कैसे सॉल्व करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार टू। ओके, क्वेरी रन हो जाएगी। क्यों? राइट, इसको सिंगल कोड या डबल कोट्स में लिखना पड़ता है। राइट, अब क्वेरी रन होगी तो कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे हमने क्या लिखा है? एनीवन? ये क्वेरी क्यों लिखी हमने? कोई एक्सप्लेन करेगा? स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करना। यस, अभी आपने आंसर बताया ना ये, तो कैसे कैसे बताया आपने आंसर? समझ में आया है आपको? तो एक्सप्लेन करो ना मुझे, आपने जो ये आंसर बताया मुझे ये एक्सप्लेन करो मुझे। यस, ग्रुप में मत करो, कोई एक बताओ कौन बता रहा है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ओके। मतलब पहले चेक किया कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है, फिर वो कॉलम कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए? एम्प्लॉयज टेबल में, या फिर एम्प्लॉयज टेबल में नहीं, जो डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं उस डेटाबेस में किसी भी टेबल में वो कॉलम प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर है? ओके, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। यस, कौन बताएगा इसका आंसर? जिसको आता है बस हैंड रेज करो, एक बताओ, ऐसे ग्रुप में मत बताओ, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट कोई बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ओके, यस अंजलि। Select star यस, from हाँ, हेलो अंजलि आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो अभी आ रही है क्या? यस, हाँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल सिलेक्ट एम्प्लॉय। सिलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एम्प्लॉयज वेयर फीमेल के लिए जेंडर इक्वल्स टू डबल कोटेशन में एफ कैपिटल।
सेमीकोलन। अब इसको एक्सप्लेन करो, आपने ये कैसे फाइंड किया, क्या क्वेरी है? हमें सर पूरे फीमेल वाले ही डेटा चाहिए, तो हमने पहले टेबल में देखा है फीमेल कॉलम है क्या एग्जैक्टली जेंडर वाला, और कौन से टेबल में है वो देखा, और पूरा डेटा चाहिए इसलिए स्टार यूज किया है। राइट, तो कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर थी? जेंडर। जेंडर कॉलम के ऊपर, और जेंडर कॉलम प्रेजेंट है क्या टेबल में? यस। यस। तो हमने क्या किया, उसको वेयर में लिखा, वेयर जेंडर इज इक्वल टू एफ। ओके, क्वेरी को रन करता हूँ, देखो चेक करो। अगर आप किसी भी क्वेरी को रन करने के बाद कोई आउटपुट आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी क्वेरी सही है। हमेशा आउटपुट क्रॉस चेक करो, चेक करो सभी जेंडर ही है क्या इसमें, फीमेल ही है क्या। यस, राइट, तो क्लियर है आपका आउटपुट। अगर मैं इस एफ को स्मॉल एफ करता हूँ तो क्या होगा? नहीं आएगा सर आउट। Yes, nonsense. तो यहाँ पे देखो, अगर कैपिटल एफ लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे कैपिटल एफ है ना, लेकिन मैं स्मॉल एफ करूंगा तो कैसे आएगा फिर? स्मॉल एफ करूंगा तो आएगा या नहीं? नहीं आएगा। कितने लोगों को लगता है नहीं आएगा? ऑफलाइन में कितने को लगता है नहीं आएगा? ओके, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऑनलाइन में कितने लोगों को लगता है? हैंड रेज करो एक बार, कितने लोगों को लगता है नहीं आएगा? Case sensitive. Not case sensitive. ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? एसक्यूएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब, यस, देखो केस मतलब वो क्या कर रहा है सॉफ्टवेयर, उसको कैपिटल एफ और स्मॉल एफ दोनों सेम ही लगते हैं, उसको कुछ डिफरेंस नहीं पता है। उसको क्या बताया, ये कैपिटल एफ है, हमें पता है ये कैपिटल एफ है, ये स्मॉल एफ है। सॉफ्टवेयर को क्या पता है, दोनों एफ ही है बस। ओके, अगर, ठीक है, इस क्वेरी को रन करते हैं, चलो। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया था, पार्टो। ओके, इसको रन करो। पार्टो का पी कैपिटल आ रहा है, इसको मैं स्मॉल करता हूँ, फिर से पी कैपिटल ही आ रहा है। उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पता है स्मॉल पी है कैपिटल पी है, उसको कुछ मतलब नहीं। वो क्या चेक करेगा, बस यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है। ओके, क्लियर है? तो इसको भी मैं अगर कैपिटल एफ लिखूं या स्मॉल एफ लिखूं, दोनों सेम ही रहेगा। क्लियर है सबको? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, कौन बताएगा इसका आंसर? क्या करना है, क्वेश्चन रीड करो एक बार। ओके, और एक्सप्लेन करो, पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करो मुझे, आप क्या फाइंड करना First name, surname. है? यस, Employee table में first name जिसका सानी हो उसका record ओके, एक बार रीड करो फिर से क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट ऑल द फीमेल रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल हुज फर्स्ट नेम इज सानिया। अब सिर्फ फर्स्ट नेम सानिया चाहिए तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है ना, डबल डबल क्यों लूंगा मैं, यही क्वेश्चन क्यों रिपीट करूँ? इसमें क्वेश्चन क्या है, एक्सट्रैक्ट ऑल द फीमेल रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल हुज फर्स्ट नेम इज सानिया, मतलब क्या फाइंड करना है? दो कंडीशन ऐसे लगेगी सर। ऐसे फीमेल एम्प्लॉय चाहिए जिनका नाम सानिया है। ओके, तो कैसे करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर, ओके, जेंडर का क्यों कंडीशन लिया? ओके, तो जेंडर इज इक्वल टू एफ, उसके बाद एंड ग्रुप बाय। ओके, तो वेयर के बाद क्या आता है, ग्रुप बाय। ओके, तो
ग्रुप बाय के बारे में सीखा है क्या हमने अभी? तो ग्रुप बाय क्यों आएगा पहले बात, ठीक है चलो ग्रुप बाय। ओके, ग्रुप बाय के बाद क्या करेंगे? एंड आएगा सर। फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सानिया बोल रहे हो आप, तो मुझे बताओ फर्स्ट नेम इज सानिया चाहिए आपको, ये क्या है? कंडीशन है ना। कंडीशन को किसके अंदर लेते हैं? वेयर में लिखते हैं ना कंडीशन को। तो पहले बताओ इस क्वेश्चन में कितनी कंडीशन? दो। कौन से? जेंडर फीमेल चाहिए, फर्स्ट नेम सानिया चाहिए, ये दो कंडीशन है। कौन से कॉलम के ऊपर है कंडीशन? दोनों एक ही कॉलम के ऊपर कंडीशन है, अलग अलग कॉलम के ऊपर है? अलग अलग कॉलम के ऊपर है ना। फीमेल एम्प्लॉय चाहिए, जेंडर कॉलम की कंडीशन है। फर्स्ट नेम सानिया चाहिए, फर्स्ट नेम के ऊपर कंडीशन है। तो दो कॉलम के ऊपर कंडीशन है, जेंडर एंड फर्स्ट नेम। तो दोनों कॉलम प्रेजेंट है क्या? चेक करो। फर्स्ट नेम भी प्रेजेंट है, जेंडर भी प्रेजेंट, तो यस। वेयर में आएगा ना। ग्रुप बाय कैसे आएगा? वेयर जेंडर इज इक्वल टू एफ, एंड फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सानिया। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एंड करेंगे या और करेंगे? एंड क्यों? दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए सर। ओके, तो एंड क्यों यूज किया है? चलो, स्कूल में देखा था हमने, ऐसे कुछ याद आ रहा है क्या? ट्रू एंड ट्रू क्या रहता है ये? ट्रू एंड ट्रू क्या रहता है? ट्रू। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स, ये क्या रहता है? फॉल्स। फॉल्स रहता है। ट्रू रहता है। ये क्या रहता है बताओ मुझे? फॉल्स रहता है ये। One. ओके, उसके बाद फॉल्स एंड ट्रू, अब ये क्या रहेगा? फॉल्स। One. ओके, एंड फॉल्स एंड फॉल्स, ये क्या रहेगा? फॉल्स। False. ट्रू कैसे रहेगा? अब ये फॉल्स से आएगा ना। ट्रू कैसे आएगा ये फॉल्स आता है ना। देखो फॉल्स कब आएगा? एक भी फॉल्स चले, दोनों स्टेटमेंट में से एक भी फॉल्स रहेगा ना तो फॉल्स आता है। अगर एंड है ना, एंड का मतलब क्या है? दोनों में से एक भी फॉल्स रहेगा तो स्टेटमेंट फॉल्स आएगा। ओके, अगर ट्रू कब आता है? सिर्फ दोनों ट्रू रहेंगे एंड में तभी ट्रू आएगा। और यहाँ पे कंडीशन क्या थी? मुझे जेंडर फीमेल चाहिए और फर्स्ट नेम सानिया, दोनों भी चाहिए थे ना। फीमेल भी चाहिए था और सानिया, फर्स्ट नेम सानिया भी चाहिए था, तो दोनों मुझे ट्रू चाहिए थे। अगर दोनों मुझे ट्रू चाहिए, ओके, और मेरा आउटपुट भी ट्रू आना चाहिए, तो ये कब पॉसिबल है? देखो दोनों ट्रू चाहिए और आउटपुट भी ट्रू आ रहा है, तो एंड यूज करना पड़ रहा है। तो दोनों कंडीशन के बीच में मैंने एंड यूज किया। रन करो। यस, सानिया और जेंडर फीमेल चेक। ओके, अब इसके लिए एक शॉर्टकट बताता हूँ। देखो एंड कब यूज करना है? 99% सक्सेस ही रहेगा ये शॉर्टकट। क्या? अब ये कहीं पे ऐसे लिखे नहीं है, कि कहीं पे बुक में भी नहीं है, तो इंटरव्यू में ये मत बताना कि ऐसे यूज करेंगे। इंटरव्यू में क्या बताओगे? एंड के लिए अगर दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए एंड यूज करेंगे। लेकिन शॉर्टकट क्या याद कैसे रखना है? अगर कंडीशन दो अलग अलग कॉलम के ऊपर है, ओके, तब क्या यूज करेंगे? एंड यूज करेंगे। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कितनी कंडीशन थी? दो कंडीशन थी, और दोनों कंडीशन अलग अलग कॉलम पे थी, तो मैं इसे बोल सकता हूँ मल्टीपल कंडीशन ऑन मल्टीपल कॉलम। एक ही कॉलम पे या अलग अलग कॉलम पे? दो कंडीशन है तो मल्टीपल कंडीशन हुई, और दो अलग अलग कॉलम के ऊपर है तो मल्टीपल कंडीशन ऑन मल्टीपल कॉलम। तब क्या करेंगे? एंड यूज करेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, इसके लिए बताओ क्या करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एंड फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार टू, राइट? तो ओके, सब लोग नींद में रहते हो क्या लेक्चर के टाइम?
यहाँ पे क्या बताया था बोलो, एंड कब यूज करते? मल्टीपल कंडीशन होगी, मल्टीपल कंडीशन ऑन मल्टीपल कॉलम। यहाँ पे कितनी कंडीशन है? मल्टीपल कंडीशन है, लेकिन कितने कॉलम के ऊपर है? एक ही कॉलम के ऊपर है ना। मल्टीपल कंडीशन ऑन सेम कॉलम क्या करेंगे? और यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप एंड कर रहे हो, अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, नल क्यों आ रहा है? ये नल क्यों आ रहा है, बस इतना बताओ। हाँ, पर एसक्यूएल टर्म में मत बताओ, बस लॉजिकली मुझे बताओ ये नल क्यों आ रहा है, राइट? ऐसा कोई हो सकता है क्या जिसका नाम सानिया है उसी का नाम पार्टो होगा? हर एक का नाम एक ही रहता है ना। आपका आधार कार्ड पैन कार्ड पे दो अलग अलग नाम है क्या? हाँ, घर पे बोलते होंगे पिंटू छोटू कुछ भी, वो छोड़ दो, नाम तो एक ही रहेगा ना। तो ऐसे कभी हो सकता है क्या एक ही एम्प्लॉयज के दो अलग अलग नाम रहेंगे? नहीं। तो इसको एंड कैसे बोलेंगे हम? और इसका मतलब क्या होता है? देखो, एक तो मुझे सानिया नाम के एम्प्लॉयज दे दो या फिर पार्टो नाम के दे दो। अगर दोनों है तो चलेगा, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो दोनों भी प्रेजेंट है, तो दोनों भी आ गए, पार्टो सानिया। बस ये दोनों ही आएंगे, लेकिन क्योंकि कंडीशन में मैंने दो ही मेंशन किए। और क्यों यूज किया? मल्टीपल कंडीशन ऑन सिंगल कॉलम और सेम कॉलम। तो इसके लिए देखो, ये तो मैंने एक शॉर्टकट बताया, लेकिन इसके लिए क्या है एक्चुअल में लॉजिक कैसे आता है? ट्रू और ट्रू क्या रहेगा? ट्रू और फॉल्स क्या रहेगा? उसके बाद ट्रू, सॉरी, फॉल्स और ट्रू ये क्या रहेगा? और लास्ट में फॉल्स और फॉल्स ये क्या आएगा? ओके, ट्रू और ट्रू क्या आता है? ट्रू। ट्रू और फॉल्स क्या आता है? यस। फॉल्स। ओके, अगर ये फॉल्स आता है तो ट्रू और फॉल्स क्या आता है? फॉल्स आता है बोल रहे हो आप, राइट? तो यहाँ पर भी ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स ही आ रहा है। तो एंड और के अलग अलग क्यों लिखते हो? एक ही चैप्टर बना देते ना एंड के बारे में, अलग अलग टॉपिक क्यों होता फिर? तो देखो, एंड क्या होता है? अगर दोनों कंडीशन ट्रू रहेगी तभी आउटपुट ट्रू आता है। दोनों में से एक भी फॉल्स रहेगा ना, वो फॉल्स आएगा। गाइस, ये 10 स्टैंडर्ड में हुआ है। यस। इसमें क्या आता है, और में देखो दोनों में से एक भी ट्रू रहेगा ना, फिर भी आउटपुट ट्रू आएगा। ट्रू और फॉल्स, ट्रू। फॉल्स और ट्रू, ट्रू। और में क्या होता है, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तभी आपका आउटपुट फॉल्स आता है। और इसमें देखो ना, दोनों में से मेरा एक भी ट्रू होता ना, फिर भी मेरा आउटपुट आता। ओके, चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक नाम डालता हूँ, ओम। चेक करो, क्योंकि ओम नाम का हमारे डेटाबेस में कोई नहीं है, राइट? चेक करो, आउटपुट फिर भी आया ना मेरा। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक तो ट्रू था। क्या? ये वाली कंडीशन ट्रू थी ना मेरी, फर्स्ट नेम सानिया। तो ये ट्रू थी, ये फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स चेक करो, ट्रू और फॉल्स, आउटपुट ट्रू आ रहा है ना मेरा आउटपुट ट्रू। आउटपुट आ रहा है मतलब ट्रू है, राइट? अगर यहाँ पे एक और नाम रहता फॉर एग्जाम्पल, अब रन करो, ना आउटपुट आया क्या कुछ? नहीं, दोनों कंडीशन में कुछ नहीं है ना। यस, क्लियर है अब? तो इंटरव्यू में ये मत बताओ कि अगर मल्टीपल कंडीशन ऑन सेम कॉलम और यूज करेंगे, मल्टीपल कंडीशन ऑन मल्टीपल कॉलम एंड यूज करेंगे, ये नहीं बताना है। बैकग्राउंड में उसका लॉजिक क्या है, और ये एंड का। क्लियर है? एंड में ट्रू कब रहता है? कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। बोथ द कंडीशन आर ट्रू, तभी आउटपुट ट्रू आएगा। और में क्या रहता है, दोनों में से एक भी अगर ट्रू रहेगा फिर भी आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। चलो एक क्वेश्चन लेते लास्ट वाला। ओके, इसका आउटपुट बताओ मुझे क्या आएगा। पहले क्वेश्चन रीड करो, सीधा तुरंत सिलेक्ट लगी स्टार्ट हो जाते हो। ओके, क्वेश्चन क्लियर है? क्या करना है?
extract all the female records from employees table whose first name is Sania and Part. तो क्या आएगा? Select star from employees. ठीक है, रुको रुको, कंडीशन कितनी है इस क्वेश्चन में? कौन सी? जेंडर फीमेल चाहिए, फर्स्ट नेम सानिया चाहिए, फर्स्ट नेम पार्टो चाहिए। ठीक है, 3 कंडीशन है। कौन से कॉलम के ऊपर है? जेंडर एंड फर्स्ट नेम। तो कॉलम प्रेजेंट है क्या दोनों? यस, मतलब जितनी भी कंडीशन है सभी वेयर में आएगी। लेकिन अब कैसे आएगी? वेयर में पहली कंडीशन क्या है? जेंडर क्या चाहिए? फीमेल। सो जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। उसके बाद कंडीशन क्या है दूसरी? एंड फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सानिया और फर्स्ट नेम इज इक्वल टू। तो एंड कहाँ पे आएगा और कहाँ पे आएगा? जेंडर और फर्स्ट नेम में क्या आएगा? और यहाँ पे ओके, क्वेरी रन करूं? यस, क्लियर है ना? क्लियर है? करेक्ट? आउटपुट सही आ रहा है? नहीं आ रहा, क्यों? हाँ, तो फिर आपने कुछ गलत बताया होगा। देखो क्या बताया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर। चलो फिर से स्कूल में जाते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ सीखा है आपने? 5+7 × 9 माइनस ब्रैकेट में कुछ रहेगा 4 × 6। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? ओके, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगी, और फिर जो एडिशन सब्सट्रैक्शन रहेगा स्टार्टिंग से। तो बताओ कैसे करेंगे इसके लिए? ये क्या कर रहा है? अगर मैं इसको रन फर्स्ट कर रहा हूँ, में आप एक चेक करो, जो भी मेल आ रहा है ना, मेल कौन आ रहा है? देखो, सिर्फ पार्टो ही मेल आ रहा है। चेक करो, आपको सिर्फ पार्टो ही मेल दिख रहा है, राइट? जितने भी फीमेल्स आ रहे हैं ना, सभी फीमेल में तो पार्टो भी है, सानिया भी है, लेकिन जो मेल है वो सिर्फ पार्टो है। क्यों? यहाँ पे वो क्या कर रहा है? फिल्टर आउट कैसे कर रहा है? देखो, वेयर पहले ये रन होगा जेंडर फीमेल एंड फर्स्ट नेम सानिया। मतलब वो क्या कर रहा है? ऐसे सानिया ऐसे एम्प्लॉयज ले रहा है सानिया के, मतलब ऐसे रिकॉर्ड ले रहा है जिनका बस जेंडर क्या है? फीमेल है। और उसके बाद और है ना, और में क्या कर रहा है? वो पार्टो मेल भी ले रहा है, फीमेल भी ले रहा है। तो मुझे क्या चाहिए था? पहले ये बताओ मुझे, ऑल कंडीशन ट्रू चाहिए। ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। मुझे क्या चाहिए था? ये भी ट्रू चाहिए था, ये भी ट्रू चाहिए था। ऑपरेटर कितने हैं यहाँ पे? एंड और दो ऑपरेटर है। तो मुझे ये कंडीशन ट्रू चाहिए, ये भी ट्रू चाहिए। तो कैसे करेंगे? कहाँ पे? यहाँ पे? यहाँ पे एंड कैसे यूज कर सकते हैं? अगर सेम मल्टीपल कंडीशन ऑन सेम कॉलम, एंड आ ही नहीं सकता। एंड कैसे ब्रैकेट आएगा? में होगी। यस, देखो मुझे क्या करना है। ये वाली तो कंडीशन ट्रू ही चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे सिर्फ फीमेल एम्प्लॉय चाहिए। तो ये वाली कंडीशन ट्रू चाहिए। उसके बाद एंड है, तो एंड में आउटपुट ट्रू कब आता है? दोनों ट्रू रहेंगे तो एक ट्रू है, उसके बाद एंड, और ये पूरा ट्रू आना चाहिए। ये पूरा ट्रू आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पैरेंथेसिस डालना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है? ये और हो गया, अब ये अलग से कंडीशन हो गई। अब इसमें से एक फॉल्स भी रहेगा तो भी ट्रू ही आने वाला है ना। और में क्या होता है? दोनों में से एक भी ट्रू रहेगा तो चलेगा, तो दोनों में से एक तो ट्रू रहेगा। अपने पास तो दोनों ही ट्रू है, तो फिर भी ट्रू ही आएगा ना। अब अगर मैं रन करता हूँ, पार्टो सानिया और सब फीमेल एम्प्लॉयज आ रहे हैं। ओके, तो इसके लिए क्या शॉर्टकट है? अगर जितने भी सेम कॉलम है उसके ऊपर कंडीशन रहेगी, आप और यूज करोगे ना, उनको एक पैरेंथेसिस में डालो। या फिर यहाँ पे एंड जो है ना, उसको हमेशा आपको क्या करना है? अलग से लिखना है। जो भी सेम कॉलम रहेंगे उसको एक पैरेंथेसिस में डालेंगे। क्लियर है ये? समझ में आ रहा है? क्या क्या देखा हमने? सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद क्या आता है? सिलेक्ट के बाद स्टार नहीं आता, सिलेक्ट के अंदर स्टार आता है। सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम, फ्रॉम के बाद क्या आता है? ओके, वेयर आता है। वेयर के बाद ग्रुप बाय आता है, फिर हैविंग आता है, उसके बाद ऑर्डर बाय आता है, और देन लिमिट आता है। क्लियर है?
उसमें से हमने क्या क्या देखा, सिलेक्ट देखा। सिलेक्ट में क्या आता है, सिलेक्ट में क्या आता है, स्टार नहीं आता, कॉलम नेम आते हैं। सिलेक्ट में कॉलम नेम आता है, फ्रॉम में क्या आता है, टेबल नेम, वेयर में क्या आता है, कंडीशन आती है, राइट। अब मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि कंडीशन कॉलम के ऊपर होनी चाहिए, कॉलम डेटाबेस में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम वेयर में लिखेंगे, क्योंकि आगे जाके ऐसी भी कंडीशन आएगी जो कॉलम के ऊपर नहीं। ओके, तो इसलिए हम ऐसी कंडीशन वेयर में लिख सकते हैं जो कि कॉलम के ऊपर है और कॉलम प्रेजेंट है डेटाबेस में। ठीक है, तो ये क्लियर है। वेयर में हमने क्या क्या देखा, एंड देखा। ओके, एंड कब यूज करते हैं, दोनों कंडीशन ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए। और कब यूज करेंगे, दोनों में से एक भी ट्रू रहेगा तो भी आउटपुट ट्रू ही आएगा, राइट। उसके लिए शॉर्टकट क्या बताया था, एंड कब यूज करेंगे हम, मल्टीपल कंडीशन ऑन वन कॉलम, मल्टीपल कंडीशन ऑन मल्टीपल कॉलम। और कब यूज करेंगे, मल्टीपल कंडीशन वन कॉलम। मल्टीपल कंडीशन ऑन सेम कॉलम, राइट। तो क्लियर है यहाँ तक सबको, यस। एक क्वेश्चन लेके आ, लास्ट वाला। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, extract all the records from employees table whose first name is Sania, Parto, Christian, George. Select star from employees where first name इन या तो लाइक ऑपरेटर यूज करेंगे। Sania and कैसे आएगा, और first name equals to Parto, फिर से और first name is equal to Christian, और first name is equal to, क्लियर है। देखो चार ही नाम होंगे, जॉर्जी, पार्टू, क्रिस्टियन, सानिया, यस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आपको बार बार फर्स्ट नेम और लिखना पड़ रहा है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट है, देखो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके इतना तो लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम, उसके बाद इन ऑपरेटर यूज करेंगे और पैरेंथेसिस में सभी के नाम मेंशन कर देंगे, बस जितने भी आपको चाहिए। ओके, क्लियर है क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम इन, इन का क्या होता है, इन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, इन मतलब फर्स्ट नेम मुझे इसमें से चाहिए। ओके, इसमें से सानिया होगा तो फिर सानिया के रिकॉर्ड आएंगे, सिर्फ पार्टो होगा तो सिर्फ पार्टो के आएंगे, सभी होंगे तो सभी के रिकॉर्ड आ जाएंगे। ओके, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो सेम आउटपुट आ रहा है, 964 रिकॉर्ड्स, राइट। इन का मतलब समझ में आ गया, इन मतलब इसमें मैंने जो पैरेंथेसिस में नाम मेंशन किए उसमें से सब जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सब कुछ आ जाए, राइट। अगर यहाँ पे मैं नॉट इन करता हूँ तो यस, ये इसका नाम मतलब क्या छोड़ होता के है, सभी। इनको छोड़ के बाकी जितने भी नाम होंगे वो सभी आएंगे, यस। क्लियर है सबको, इन नॉट इन कब यूज करना है, इन और नॉट इन भी कब यूज करेंगे, एक ही कॉलम पे मल्टीपल कंडीशन रहेगी तब, जब और यूज करते हैं ना उसी के लिए हम इन और नॉट इन भी यूज करेंगे, राइट। लेकिन और में देखो, अगर ठीक है एक दो तीन कंडीशन होगी तो हम ठीक है और कर सकते हैं, फर्स्ट नेम 3 बार लिख सकते हैं, लेकिन 5 या 6 बार होगी तो मुझे फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, फिर से और फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, फिर से फर्स्ट नेम, तो उससे अच्छा हम इन यूज करके सीधा जितने भी नाम है उनको एक पैरेंथेसिस में लिख देंगे। क्लियर है, एंड और इन नॉट इन ये सब कुछ क्लियर है सबको,
यस, इसमें कुछ डाउट है किसी को? ओके ठीक है, आज का लेक्चर एंड करते हैं यहीं पे।